जय जय श्री राधे श्याम। आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा था कि मैं लेट तक सोऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सुबह 3 बजे ही मेरी आँख खुल जाती है अपने आप। फिर मैंने फ्रेश होके तैयार हुआ और बाहर घूमने लगा। देखो कितनी सुंदर पक्षियों की आवाज़ आ रही है। तो जल्दी से मैंने इंतज़ार किया कब 4 बजेंगे, और जब 4 बज जाते हैं तो मैं फिर ठाकुर जी की देहली खोलता हूँ और ठाकुर जी को उठाता हूँ। तो ये हमारे ठाकुर जी की कुंज है जो अभी बन के तैयार हुई है। कुछ दिन पहले भी ठाकुर जी इसी कमरे में ही, इसी कक्ष में बैठते थे, लेकिन उस टाइम कुंज ऐसी नहीं थी। पुरानी कुंज के दर्शन अलग थे। अब मैंने इसमें रिनोवेट किया है काफ़ी कुछ। ठाकुर जी की जो है, जहाँ ठाकुर जी बैठते हैं उसको कर्टन्स और पीछे बैकड्रॉप की डिज़ाइनिंग और ग्रंथों के लिए शैल काफ़ी कुछ। और उसके बाद मैं मंगल आरती करता हूँ ठाकुर जी की। ये हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर श्री राधा मनोहर लाल जी। तो ये मंगला आरती कर रहा हूँ मैं अब, और इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। ये फिर मैं आरती अपनी गुरु परंपरा और अपने गुरु महाराज को देता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं इस्कॉन से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी गुरु परंपरा के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा जल्दी। ये मेरा पूरा मंदिर है, वो मेरे गुरु महाराज हैं। ये अभी मैं जयपुर गया था तो राधा गोविंद जी की स्वरूप लेके आया था, वो हमारे गुरुस्थान के ठाकुर जी का स्वरूप है। ये मेरे प्राणनाथ हैं ठाकुर श्री राधा मनोहर लाल जी। श्री जी के मंगला आरती के दर्शन है। तो बड़े ही सुकून से स्वामिनी बैठी हैं। अभी हम देखेंगे जो मेरे निकुंज गोपाल जी हैं, जिनके नाम से मेरी दुकान है। मेरी तो नहीं है, ठाकुर जी की दुकान है। श्री गौर महाप्रभु, ये शालिग्राम सेवा है मेरी, और श्री गिरिराज जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और अब हम देखेंगे ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व, ये छठ गोस्वामी वृंद हैं, और ये हमारी पूरी गुरु परंपरा है। और ये मेरे गुरु महाराज हैं जो कि सूरमा कुंज वृंदावन में है। और ये मेरी ग्रंथ हैं जिनको मैं कभी कभी जब समय लगता है तो पढ़ता हूँ। सभी मेरे पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन मेरे को शौक़ है कलेक्शन का। तो हर किसी को कोई ना कोई शौक़ होता है, मेरे को ग्रंथों का है। तो मैं जो भी ग्रंथ रेयर है, जो अब मिलते नहीं हैं, उनको भी मैं ढूंढता रहता हूँ कहीं से मिल जाएं। तो अब ये मैं ठाकुर जी का मंदिर मार्जन करके तुलसी आरती की तैयारी करूँगा। और ये अभी जो कुछ डेकोरेट हुई थी, ये आप देख रहे हो पीछे गाय की डिज़ाइनिंग हुई थी, पेंट हुआ था, बैकड्रॉप लगा था ठाकुर जी का, और ये फर्नीचर वगैरह मैंने बनवाया था। अभी और भी काम इसमें होना रहता है। तो ये छत पे तुलसी महारानी हमारी विराजमान है। तो पिछली वीडियो में मैंने चंदन वाली वीडियो में दिखाया भी था कि छोटी छोटी तुलसी मैंने लगाई थी, अब काफ़ी बड़ी हो गई है, और इसमें मंजरी के भी दर्शन होने लग गए हैं। तो अब मैं तुलसी आरती करूँगा। इसके बाद मैं पुष्प और मंजरी और कुछ फूल मोगरे के मैंने लगाए हुए हैं, वो लेके ठाकुर जी को अर्पण करता हूँ। अभी सेवा जब करूँगा तो पूजन में काम आएंगे। अब मैं अपना नित्य नियम करने बैठता हूँ। सबसे पहले मैंने तिलक किया, उसके बाद माला का पूजन अर्चन करके जो है अपना मंत्र जप वगैरह मैं करूँगा। लेकिन ऐसा डेली नहीं हो पाता है। ये तो आज मैं जल्दी उठ गया था, इसलिए मैंने जो है धोती वगैरह डाली हुई थी, वरना डेली वेज में तो उठता भी मैं लेट हूँ, 7-8 बजे तक। उसके बाद क्यों झूठ बोलना 7-8 बजे तक, क्योंकि 12-1 बजे तक सोना होता है, तो 7-8 बजे तक उठा जाता है। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा जो है शॉर्ट में अपनी पूजा सेवा करके मैं दुकान के लिए चला जाता हूँ। अब माला जी की आरती होगी, इसकी भी एक पूरी विधि होती है, बहुत संक्षिप्त में है ये अभी। तो अब जो है आचमन करके मैं से अपना नियम करने बैठता हूँ। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करेंगे।
ये काफ़ी 1.5 घंटा कुछ नियम करने के बाद मैंने ठाकुर जी की सेवा की। उसके बाद मैं चला गया गौशाला। गौशाला हम देखेंगे, बहुत सारी गायें थी। आज मेरी दीदी भी आई हुई थी, दीदी और दीदी के बच्चे भी हैं। हम सब चारों गौशाला जाते हैं। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी दीदी के दोनों बच्चे, मेरे भांजा भांजी, हम गौशाला में जाते हैं और सेवा करके आते हैं। तो इतने में ही बारिश भी आ जाती है बहुत तेज़। तो मैंने फ़ोन डाला पन्नी के अंदर और जो है बारिश में भीगते भीगते ही हम जो है घर की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद मैं रास्ते में फूल खरीदता हूँ और ठाकुर जी की माला, एक भैया है उनको मैंने बोला था कि बना देना, तो वो माला बना के तैयार रखते हैं और फूल वगैरह लेके हम आते हैं। गौशाला में भी बहुत अच्छे तो फूल लगे हुए थे। बारिश की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैंने भीगते भीगते फूल तोड़े। उसके बाद हम माला और फूल को लेके मंदिर में आते हैं। तो मैं ठाकुर जी को फूल चढ़ाता हूँ। देखो श्री जी का श्रृंगार हो रहा है। ये सेवा करने के बाद की वीडियो है। ये तुलसी अर्चन करके और सेवा करके मैं गौशाला गया था तब। और अब मैं फूल ठाकुर जी को सेवा में दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है अच्छे लगेंगे। ठाकुर जी खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ठाकुर जी अपने दोनों हाथों में फूल की गेंद रखते हैं ताकि किसी सखी को बुलाना हो तो उसको फूल की गेंद मार के और अपने पास बुला सके। और छोटा बच्चा जो होता है वो हमेशा अपने पास कोई ना कुछ खिलौना रखता है, चाहे टूट भी जाए उसको भी रखता है ताकि वो उसके साथ खेल सके। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें श्री जी के सामने हम रखते हैं ताकि श्री जी हमेशा प्रसन्न रहें। और ये सेवा पे मैं फूल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठाकुर जी एक क्रीड़ा करेंगे, ठाकुर जी को मैं फूल देता हूँ तो ठाकुर जी उसको ठीक करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत अल्पज्ञानी हैं। ठाकुर जी को पता है क्या सही है क्या गलत है। अभी आप वीडियो में देखेंगे बहुत जल्दी, अभी आएगा इस वीडियो में ही। ये देखिए जूम हुआ और ठाकुर जी ने फूल को ठीक कर लिया। तो टाइम काफ़ी हो गया था लेकिन अब मेरी बैटरी जो है डाउन होती जा रही थी। तो मैं आरती करता हूँ ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती। और मेरी भांजी आके जो मोर पंखा है उसको उठा के श्री जी को हवा करने लग जाती है, लेकिन इसको करना नहीं आता, ये बहुत अजीब तरीके से करती है। लेकिन बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, कैसे न कैसे ये भी श्री जी की सेवा करते हैं। ये आके कभी कुछ छेड़ते हैं कभी कुछ छेड़ते हैं मंदिर का। तो मोस्टली तो मैं ताला ही लॉक रखता हूँ, ताला तो नहीं मतलब कुंडी जो है वो बंद रखता हूँ, क्योंकि गोलू आरू जब छोटे थे तो इन्होंने ठाकुर जी के ऊपर तुलसी के गमले की सारी मिट्टी लीप दी थी। तो मेरे को बड़ा डर लगता है, उसमें काफ़ी मेरा श्रृंगार ख़राब हो गया था। थी तो वो ठाकुर जी की लीला, लेकिन हम अपनी बुद्धि लड़ाते हैं। तो मैं बच्चों को थोड़ा दूर ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कई लोग बोलते हैं कि बहम बहुत ज़्यादा है ठाकुर जी की सेवा को लेके। होना भी चाहिए, हमने अपने गुरु महाराज से यही सीखा है और यही अच्छा है। जो अच्छा है जिससे हमें चीज़ मिलेगी वही हमारे गुरु महाराज बताते हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया था, 9:30 बज गई थी तो सुबह के। अब मैं सोने चला जाता हूँ। तो आप भी जुड़े रहिए मेरे चैनल निकुंज पोशाक वाला से। और आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। जितना मैंने गुरु कृपा से पाया है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम।